तो ये गुरु पूर्णिमा क्यों आती है? गुरु पूर्णिमा क्यों आती है? होली क्यों आती है? दिवाली क्यों आती है? होली इसीलिए आती है कि जो साल भर हुआ, अच्छा जो हुआ उसे हिल मिल के बांट के खाओ, और जो बुरा हुआ उस पे धूल डाल दो, उसे खत्म कर दो और प्यार से नया जीवन शुरू करो। दिवाली क्यों आती है? आज तक जो भी दुख थे, गम थे, उन्हें खत्म कर दो और एक नया उत्साह, एक नया प्रकाश, एक नया उज्जवल जीवन चयन करो। गुरु पूर्णिमा ये भी इसीलिए आती है कि इस साल कम हुआ भक्ति, सेवा, पूजा, दान, गुरुदेव के उपदेश का पालन इस साल हम नहीं कर पाए। अब गुरु पूर्णिमा पे शपथ लेते हैं कि अगला वर्ष हमारा खाली नहीं जाएगा, हम प्रसन्न कर देंगे गुरु को भी और भगवान को भी। हर उत्सव का यही अर्थ है। रक्षाबंधन क्यों आता है? ये बहन भाई का त्योहार नहीं है, ये बनाया गया है, ये नाटकीय त्योहार है, पर असली ये त्योहार बहन भाई का नहीं है, उपाक्रम त्योहार है ये। रक्षाबंधन अगर हम पुराणों में जाएं तो इसको ब्राह्मण त्योहार मानते हैं। ब्राह्मण का अर्थ है जो लोग विद्वान हैं, जो साधक हैं, यज्ञोपवीत आदि का नियम पालते हैं, सनातन संस्कृति के लिए दर्शन वेद शास्त्रों को दुनिया को पढ़ाते हैं, बाँचते हैं, ये उनका त्योहार है। उपाक्रम, उप आक्रम, उपाक्रम माने कोई क्रम शुरू करना, दूसरा। अभी आपने ऋग्वेद पढ़ लिया, इस रक्षाबंधन को यज्ञोपवीत बदलकर संकल्प लो कि अब यजुर्वेद पढ़ूंगा। ये त्योहार इस तरह मनाया जाता था, पर धीरे धीरे ये मुगलों के काल में कुछ युद्ध बुद्ध हुए, उस समय कुछ रक्षाबंधन का विषय आया और ये परिवर्तन हो गया, इसका नाम बदल गया। सीताराम की कुछ कथाएं जुड़ गईं, दिवाली का नाम बदल गया। दिवाली नाम था नहीं त्योहार का। नमाश्रेष्ठम त्योहार वत्सः, दिवाली का नाम नमाश्रेष्ठ त्योहार। जो चीजें ना मिले मोबाइल पे वो चीजें हैं यहाँ। दिवाली का नाम नवाश्रेष्ठ त्योहार है। नए अन्न की शुरुआत, नया अन्न घर में लाकर सबसे पहले उसे विद्वान को बांटो और फिर उनको बांटो जो हमारी सेवा, हमारा काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमारे यहाँ गंदगी धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, वो खेती में काम करते हैं, उनको बांटो। और जो शेष बचे उसे अपने विवाह आदि कन्याओं में कन्यादान में बांटो, और शेष बचे उसे खाओ पियो, और बचे तो दूसरों को बेको, पूंजी जमा करो। यही हमारी सभ्यता और परंपरा है। अब ऐसा नहीं होगा। अब युग बदल गया, परिवर्तन आ गया। अब कोई सेवक ही नहीं है तो सेवा माने किसको? अब सारे काम पगार पे तनख्वाह टाइप पर ही होते हैं, सेवा के भाव से नहीं होता। पहले काम होता था कि इनके खेत में सब्जी पैदा हुई है, अन्न पैदा नहीं हुआ, तो जिसके खेत में सब्जी पैदा होती थी वो सब्जी देता था सबको, और जिनके खेत में अन्न पैदा होता वो अन्न देते थे। हो गया काम। किसी को भी नौकरी करने अमेरिका, लंदन, कनाडा, बंबई, पूना जाना नहीं पड़ता था।